हाय एवरीवन। सो माई सेल्फ अनुपमा सिंह। आप में से बहुत सारे बच्चों ने पहले मेरी क्लासेस अटेंड की होंगी व्हेन आई यूज्ड टू टीच ऑन अन अकेडमी एंड ऑल। बट अभी काफ़ी दिनों के बाद टीचिंग में मैं रिटर्न आ रही हूँ। सो इन क्लासेस में हम लोग बेसिकली यूपीजीके के बारे में पढ़ेंगे, राइट? आपको पता है कि आपका पीसीएस का जो एग्जाम है दैट इज बीइंग शेड्यूल्ड टू 27 ऑफ अक्टूबर 24। ओके, तो है अभी आपके पास काफी दिन। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग 7 चैप्टर्स हैं हमारी इस बुक में। ठीक है, आप सब लोग घटना फॉलो करते होंगे, तो हम घटना चक्र की बुक्स को पढ़ेंगे। एंड मैंने एक कोलैबोरेशन किया है घटना चक्र की एजेंसी के साथ। तो इसके अकॉर्डिंग इनकी जो भी बुक्स होती हैं, वट एवर बुक्स वी यूज टू रीड, चाहे वो आपकी पिक्टोरियल्स हों, चाहे वो आपके पूर्वालोकन हों, ठीक है, या आपके करंट अफेयर्स हों, व्हाटएवर इट इज, आपको वो सारी बुक्स पढ़ने के लिए मिलेंगी इन पीडीएफ फॉर्म। ठीक है, तो आपको खरीदनी पड़ती हैं या आपको ई बुक बुक्स परचेज करनी पड़ती हैं। कुछ बच्चे ई बुक्स परचेज करते होंगे, जिसकी हेल्प से आप सिर्फ उनकी ऐप पे, ठीक है, सिर्फ उनकी ऐप पे बुक्स को पढ़ सकते हो। तो अगर आप मेरे साथ क्लासेस अटेंड करेंगे तो वो सारी ई बुक्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक, तो उसमें होगा क्या, आपको सिर्फ घटना चक्र की ऐप को इंस्टॉल करना है। और जो भी मैं आपको लिंक्स प्रोवाइड करूंगी ऑन माय टेलीग्राम ग्रुप, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको वीडियो के एक्सप्लेनेशन और कैप्शन पार्ट में मिल जाएगा। तो अगर आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो मैं आपको इन सारी बुक्स के लिंक्स प्रोवाइड करूंगी, जिससे आप वो सारी बुक्स के पीडीएफ फॉर्म में उनको चैप्टर वाइज पढ़ सकते हैं। ओके, सो इस पर्टिकुलर बुक में हमारे पास 7 चैप्टर्स हैं। कुछ चैप्टर्स कम पेजेस के हैं, कुछ चैप्टर्स ज्यादा पेजेस के हैं। देन टू वी विल ट्राई कि मैक्सिमम हम एटलीस्ट एक चैप्टर तो हम लोग डेली का करें कंप्लीट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, राइट? सो अभी मुझे एक्चुअली हिंदी की बुक ही मिली है। सो इट विल बी इन इंग्लिश फॉर्म, हिंदी इंग्लिश कंबाइंड रहेगा। बट मैं ट्राई करूंगी। अभी मैंने जो सारे चैप्टर्स जो भी यहाँ पे असाइन किए हैं, देखिए, दीज ऑल चैप्टर्स आर हेयर, राइट? ये सब की पीडीएफ्स मैंने लगाई हुई हैं। तो अभी ये मेरे पास हिंदी में ही है। आई विल ट्राई एज सुन एज पॉसिबल। मुझे घटना चक्र वाले इंग्लिश का पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं तो हम मिक्स करके पढ़ लेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी दिस पर्टिकुलर मैप ऑफ यूपी। ठीक है, जस्ट एक बेसिक आइडिया हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। सो अगर हम लोग नॉर्थ, ठीक है, अगर हम लोग नॉर्दर्न मोस्ट की बात करें तो वी हैव सहारनपुर है, और ईस्ट में बलिया है जो कि बिहार के साथ बाउंड्री टच करता है। देन वेस्ट हम आएंगे, मैक्सिमम तो हमारा शामली पड़ता है वैसे। ठीक है, वेस्ट की बाउंड्री जो है, जो वेस्ट मोस्ट बाउंड्री है, दैट इज शामली। एंड यू माइट नो दैट नॉर्थ मोस्ट, साउथ मोस्ट बाउंड्री जो है वो आपकी सोनभद्र की पड़ती है। ठीक है, तो एक मैप हमने यहाँ पे लगा लिया है। इस मैप से हमको फायदा ये होगा कि जब भी हमको कोई मैप की हेल्प से कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा, देन वी विल यूज इट, राइट? लेट मी क्लियर इट आउट फर्स्ट। ओके, तो चलिए फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते। ओके, सो उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में, इन वन सिंगल थिंग, क्या है? सो उत्तर प्रदेश भारत का सीमांत राष्ट्र है। सीमांत को आप बोल सकते हैं लैंड लॉक सॉर्ट ऑफ। ओके, लैंड लॉक। और इनकी जो बाउंड्रीज हैं नेपाल के साथ स्पर्श टच करती हैं। दैट मीन्स आपकी जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वो नेपाल के साथ टच करती है। ठीक, तो पहले जब तक 2000 में उत्तराखंड का फॉर्मेशन नहीं हुआ था, तब तक इसकी जो इंटरनेशनल बाउंड्री थी वो चाइना का जो तिब्बत एरिया है उसके साथ भी टच करती थी। अगर आप नेचुरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो यूपी के नॉर्थ में आपको हिमालयस की शिवालिक रेंज मिल जाएगी, जो कि लोअर हिमालयस के नाम से भी हम लोग जानते हैं ना। ओके, सो शिवालिक रेंज मिल जाएगी आपको। एंड सॉरी, देन वेस्ट और साउथ वेस्ट में आपको यमुना रिवर मिल जाएगी। और उसके बाद आपको विंध्या जो रेंजेस हैं,
ठीक है, विंध्यन रेंज और गंडक रिवर मिल जाएगी, राइट। अगर अब हम लोग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की करंट में बात करें तो जो हमारे सीएम सर हैं ही इज योगी आदित्यनाथ, एंड जो आपके राज्यपाल हैं, यहाँ के जो गवर्नर हैं, श्रीमती आनंदीबेन पटेल। ठीक है, यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है या स्टेट लैंग्वेज है दैट इज हिंदी एंड उर्दू। उर्दू बाद में, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ यूपी, उर्दू को बाद में यहाँ की एक ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया था। अगर हम लोग एरिया वाइज बात करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से, एरिया के हिसाब से आप, हमारा जो यूपी है वो फोर्थ प्लेस पे आता है। ओके, सो यू कैन रिमेम्बर इट लाइक राजस्थान, एमपी एंड महाराष्ट्र, ठीक, ऑन द फोर्थ प्लेस। एंड जो स्टेट सिंबल्स होते हैं, ठीक है, जैसे हमारा नेशनल रिवर है, नेशनल एनिमल है, नेशनल बर्ड है एंड ऑल, वैसे हमारे पास कुछ स्टेट सिंबल्स रहते हैं। तो यूपी डे जो मनाया जाता है 24 जनवरी को मनाया जाता है, जो हमारा राजकीय चिन्ह है वो फिश एंड तीर धनुष है, मछली और तीर धनुष है। ठीक है, इट इज समथिंग, आप ऐसा कुछ बोल सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे आपको दो फिश मिल जाएगी और यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हुआ मिल जाएगा। तो इट कैन कम इन क्वेश्चन, और कुछ कुछ इसके क्वेश्चंस आए भी हैं। वो क्वेश्चंस हम लोग एज अ वन लाइनर डिस्कस करेंगे जब हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब। ठीक है, और राष्ट्रीय राजकीय जो मीन है, मीन का मतलब होता है मेरीन एनिमल, दैट इज चिताला। ठीक है, एंड जलीय जीव जो है वो हमारा गैंग डॉल्फिन है। ठीक है, गैंजेस डॉल्फिन। एंड स्टेट जो हमारा फ्लावर है दैट इज पलाश। एंड स्टेट बर्ड जो है दैट इज सारस, राइट। एंड स्टेट ट्री जो है वो अशोका है या सीता अशोक जिसको बोला जाता है। एंड स्टेट एनिमल जो है दैट इज बारहसिंगा। गॉट इट। देन बिट हम लोग आते हैं, सॉरी, या, सो अगर आप ज्योग्राफिकली देखें, भौगोलिक परिदृश्य से, ठीक है, ज्योग्राफिकली अगर आप देखना चाहो तो आप यूपी को इंडिया के किस रीजन और किस एरिया में पाएंगे। सो अगर हम नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट की बात करें एंड ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, तो नॉर्थ में 23.52 डिग्री, एंड ईस्ट में आपका 84.39 डिग्रीज, वेस्ट में 77.30, एंड साउथ में 31.2। दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। ठीक है, देशांतर और उत्तर अक्षांश आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, तो दैट इज। लेकिन एज यू ऑल नो कि हमारा वैसे तो पूरा का पूरा इंडिया जो है वो ही आपका, है ना, नॉर्दर्न और ईस्टर्न इस हेमिस्फेयर में आता है। ठीक, तो चाहे आप यूपी के इस एक्सटेंट की बात करें, चाहे एक इस एक्सटेंट की बात करें, ये रहेगा आपका ईस्ट ही, डिग्री ईस्ट एंड डिग्री ईस्ट। ऐसा नहीं है कि जब आप यूपी के वेस्टर्न, देखिए आप मैप से देख लीजिए, अगर हम, यस, अगर हम यूपी को इस तरीके से डिवाइड करते हैं तो जो भी इनके लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल पॉइंट्स हैं वो दोनों ईस्ट में ही रहेंगे। वाई, वाई ईस्ट में रहेंगे? क्योंकि जो आपका पूरा का पूरा इंडिया है वो पूरा ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, राइट। नाउ दिस हैज बीन आस्क्ड इन क्वेश्चन समटाइम्स। सो 2,40,000 9 to 8 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जो कि इंडिया के पूरे जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है उसका 7.33% है। ओके, प्रदेश की अगर आप लंबाई की बात करेंगे, लंबाई मतलब ऐसे तो 650 किलोमीटर हो जाता है, सॉरी, लाइक दिस, हाँ, पूरब से पश्चिम की ओर। और अगर कुल अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे तो 60.5 डिग्री का है। दैट इज टोटली, यू कैन अंडरस्टैंड, 2023 से 31 का, तो राइट इट इज 7 डिग्री समथिंग। और देशांतरी विस्तार जो है दैट मीन्स लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन बोला जाता है। लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन जो है वो 7.9 डिग्रीज का है। चौड़ाई की अगर हम लोग बात करेंगे उत्तर से दक्षिण की ओर, मतलब नॉर्थ से साउथ की ओर, तो 240 किलोमीटर है। ठीक, वो तो देखिए मैप में भी बहुत आराम से ही विजिबल है आपको। ठीक है, कि आपका जो इंडिया है, सॉरी आपका जो यूपी है, इसका एक्सटेंशन ईस्ट टू वेस्ट ज्यादा है एंड नॉर्थ टू साउथ कम है ना? तो ये लगभग 240 किलोमीटर्स, एंड ईस्ट टू वेस्ट जो है वो आपका लगभग लगभग 650 किलोमीटर्स, राइट। तो ये सारा डेटा हमको कहाँ से मिला है? ये इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट में से हमें मिला, राइट। नाउ कम टू सेकंड पेज।
या सो यूपी के जो भी नेबरिंग कंट्री स्टेट्स हैं, ठीक है? अभी आप इनको चाहे नेबरिंग स्टेट्स बोल लो या कुछ आप यूटीज़ बोल सकते हो, ठीक? या कुछ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स जो भी हैं वो कौन से हैं? अभी देखो अब अगर हम यूपी को इस तरीके से सिर्फ स्टेट वाइज़ देखें, किन-किन स्टेट से बाउंड्रीज़ टच होती हैं। अगर हम लोग एक क्लॉकवाइज देखेंगे, राइट? तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश है, देन वी हैव उत्तराखंड, यहाँ से आपका बिहार टच होता है, ठीक है? देन यहाँ पे डिवीजन के बाद 2000 में जब बिहार और झारखंड का डिवीजन हुआ था, तो डिवीजन के बाद से बिहार हो गया है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है। ये पूरा आपका जो एरिया है, दिस दिस ऑल पार्ट इज एमपी, ओके? देन हियर वेस्ट में राजस्थान है, यहाँ पे छोटा सा नेशनल कैपिटल है दिल्ली, एंड देन वी हैव हरियाणा, ठीक है? तो उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो एक ऐसा सिर्फ इकलौता कंट्री जो यूपी की बाउंड्री को टच करता है, दैट इज नेपाल है, ओके? अभी ऐसे डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं? कुछ डिस्ट्रिक्ट्स भी तो होंगे ना जो टच करते हैं, ठीक है? तो वो डिस्ट्रिक्ट्स में अगर हम लोग देखें तो हिमाचल प्रदेश का सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट है, दैट इज सहारनपुर। हिमाचल प्रदेश से सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट टच करता है, यहाँ, ठीक है? एंड झारखंड से एक सोनभद्र में सबसे नीचे, अगेन वी कैन सी हियर दिस, यहाँ से सिर्फ यहाँ से झारखंड टच करता है, यहाँ से हिमाचल टच करता है, ठीक है? ये आपका पूरा का पूरा एमपी से टच करता है, लोअर पार्ट, ठीक? दिल्ली के साथ दो, गौतम बुद्ध नगर एंड गाजियाबाद। छत्तीसगढ़ के साथ, जस्ट वन सेकेंड, राइट? सो छत्तीसगढ़ के साथ अगेन सोनभद्र, एंड राजस्थान के साथ दो, मथुरा एंड आगरा, ठीक? अब अगर उत्तराखंड से देखें तो कितने आपके यूपी के डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो टच करते हैं, ठीक है, उत्तराखंड से? सो लेट मी डू वन थिंग, ठीक है? तो उत्तराखंड से आपके 7 डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं। रामपुर मुरादाबाद से शुरू हो जाइए, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, पीलीभीत एंड बिजनौर। अगर हम यहाँ पर देखें इसको, ठीक है? यहाँ से, ठीक है? रामपुर, पीलीभीत, ये देखिए ये जो बाउंड्री है ना? ये आपकी पूरी की पूरी उत्तराखंड की बाउंड्री है। तो पीलीभीत टच करता है, बरेली टच करता है, रामपुर है, मुरादाबाद है, बिजनौर है, मुजफ्फरपुर नगर है और सहारनपुर है। ये सब के सब उत्तराखंड से टच करते हैं, नॉट यूके, नॉट यूनाइटेड किंगडम। अगर आप नेपाल से देखें तो आपके 7, अगेन अगेन 7 डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर, पीलीभीत एंड बहराइच। दोबारा हम इसको मैप में देख लेते हैं और डिफरेंट कलर से देखते हैं तो थोड़ा सा हमको आइडिया रहेगा, है ना? अब यहाँ से जो ये सारी स्टे 1 2 देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये बाउंड्री है दिस। तो ये जो आपका पूरा एरिया है दैट इज नेपाल, ठीक है? तो पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। याद करने का कुछ तरीका, देखो पीलीभीत तो याद कर ही सकते हो आप लोग, है ना? मैंने इसको बीएस बीएस याद किया था, और यू कैन राइट इट लाइक बीएस का स्क्वायर। हाँ, बहराइच, श्रावस्ती, देन बलरामपुर, सिद्धार्थनगर। आप मैप को 150 बार देखेंगे तो अपने आप कौन से डिस्ट्रिक्ट्स कहाँ पर प्लेस हैं वो हमें सब आइडिया हो जाता है, ठीक है? तो दिस वाज अबाउट नेपाल। यस, देन अगर हम लोग बिहार से सटे जिले की बात करें, जो बिहार से जुड़ने वाले जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अगर हम उनको देखें तो दैट इज कुशीनगर, देवरिया, बलिया, जो ईस्टर्न मोस्ट आपका डिस्ट्रिक्ट था, देन महाराजगंज, है ना, जो यहाँ पर भी टच कर रहे हैं, देन सोनभद्र, गाजीपुर एंड चंदौली, ठीक है? तो अगेन एक नया रंग ले लेते हैं हम लोग, है? यहाँ ये देख रहे हैं, दिस इज द बाउंड्री बिटवीन बिहार
रेनबो कलर है ये तो। ठीक है। सो 1 महाराजगंज, कुशीनगर, 3 देवरिया, 4 बलिया, 5 गाजीपुर, 6 चंदौली एंड 7 सोनभद्र। ठीक है। ये जो है ये बिहार से टच करते हैं। अभी झारखंड का हमने देख लिया था, सिर्फ एक ही है। राइट। अब मेजर वाला जो आपका स्टेट आ गया है, बस वो है हमारा एमपी। हम्म, ठीक है। मेजर स्टेट पहले हरियाणा देख लेते हैं एक बार, चलो। ओके। अरे भैया, क्या हो गया? यस, चलिए। हरियाणा से 6 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो टच करते हैं। पहला सहारनपुर हो गया, एकदम टॉप वाला। ठीक है। जैसे आपका ये जो यूपी का पार्ट है ना, दिस इज सहारनपुर। ठीक। तो यहाँ पे उत्तराखंड है, यहाँ पे हरियाणा है, इधर आपका हिमाचल है। ठीक है। तो अब हम इधर वाले डिस्ट्रिक्ट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है। सहारनपुर, शामली, मथुरा, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ एंड बागपत, 6। राइट। कहाँ है ये देखिए। सो यहाँ से लेकर ये पार्ट, दिस इज द डिवीजन। तो ये है हिमाचल प्रदेश का। ठीक। तो सहारनपुर हो गया, शामली हो गया, बागपत है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है और अलीगढ़ है। ठीक। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हो गए जो कि सॉरी हरियाणा के साथ टच करते हैं। आई एम सो सॉरी फॉर दिस। अरे, ठीक है, जो हरियाणा के साथ टच करते हैं। देन एमपी के साथ सबसे ज्यादा स्टेट डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं। अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट कौन से स्टेट के साथ टच होते हैं, तो एमपी, मध्य प्रदेश। ठीक है। लोअर बेल्ट जो आपकी है यहाँ की ये, ठीक है, बांदा, ललितपुर वगैरह से लेकर यहाँ पर आपका सोनभद्र तक। ठीक है। ये पूरा का पूरा जो है, ये पूरा आपका एमपी के साथ टच करता है। ठीक है। तो एक बार हम लोग बाय नेम यहाँ पे देख लेते हैं। हम्म, सेकेंड। यस। तो मिर्जापुर, सोनभद्र, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट एंड प्रयागराज। ठीक है। तो ये जो आपके सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर, ठीक, ये सारे के सारे जो हैं ये, देन जालौन, इटावा, ये सब आपके एमपी के साथ टच करते हैं। ठीक। एंड स्टेट्स के हम लोग देखें, सोनभद्र एक अकेला ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां से 4 स्टेट्स टच करते हैं। 4 स्टेट्स विद सिंगल डिस्ट्रिक्ट, दिस पर्टिकुलर पार्ट। ठीक है। ये जो आपका सोनभद्र है, यहाँ से ये बिहार को टच करता है, यहाँ से ये झारखंड को, यहाँ से छत्तीसगढ़ को और यहाँ से एमपी को। ठीक है। तो 4 स्टेट्स के साथ टच होता है ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं। अगर हम वेदर की बात करें, ठीक है, क्लाइमेट, तो 3 तरीके के मौसम आपको देखने को मिलेंगे। ठीक। अभी वेदर और क्लाइमेट को देखिए, एक मत समझिएगा, नहीं तो आप बोले कि मैंने गलत समझाया। वेदर जो है वो डेली रूटीन की चीज है, क्लाइमेट जो है वो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट के लिए। तो आई एम सॉरी, दिस इज समर, मार्च से जून तक, देन रेनी, आप कह सकते हैं मिड जून से सितंबर तक, एंड देन अक्टूबर टू फेब, विंटर्स। ठीक है। एक और रह गया हिमाचल प्रदेश से टच जो करता है, और जो ऊपर का ये जो सहारनपुर आपका डिस्ट्रिक्ट है, जैसे आपको मैंने बताया था अपर में ना, यहाँ पे, तो ये जो सहारनपुर है ये 3 स्टेट्स के साथ टच करता है। टॉप में हिमाचल प्रदेश से, देन उत्तराखंड से एंड देन हरियाणा से। ठीक है। अब ये उल्टा है, हरियाणा यहाँ है, उत्तराखंड यहाँ। ठीक है। अगर हम लोग ज्योग्राफिकल जो बाउंड्रीज हैं उनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में देखें, तो एमपी जो स्टेट है, ये 3 तरफ से उसने एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है जिसको कवर करके रखा है, दैट इज ललितपुर। तो सिर्फ इतना सा टच है, ललितपुर एक इकलौता ऐसा जैसे आप बहुत बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स को यहाँ पर देखेंगे ना, तो हर डिस्ट्रिक्ट कहीं ना कहीं से 3-4 डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, यूपी के विद इन यूपी, है ना। महोबा है, मान लीजिए, ये भी 1, 2, 3, या सोनभद्र है तो एटलीस्ट चंदौली, मिर्जापुर के साथ टच कर रहा है, लेकिन ललितपुर एक ऐसा है जो सिर्फ सिर्फ कनेक्टेड है झांसी के साथ। ठीक है। और ये यहाँ से भी एमपी है, यहाँ से भी एमपी है और यहाँ से भी एमपी है। तो जैसे इंडिया के मैप में आप बांग्लादेश को देखेंगे ना, तीनों तरफ से इंडिया के साथ घिरा हुआ है वो।
ठीक है? तीनों तरफ से जो उसकी बाउंड्री है वो इंडिया के साथ टच करती है। तो वैसे ही ललितपुर की तीनों तरफ से जो बाउंड्री है वो एमपी के साथ टच करती है। ठीक है? एंड सेकंड फैक्ट इज़ उत्तर प्रदेश से लगा सबसे लंबा सीमा वाला राज्य एमपी, ऑब्वियसली 11 डिस्ट्रिक्ट्स टच करते हैं। सबसे छोटी सीमा वाला राज्य हिमाचल प्रदेश, सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट टच करता है, दैट इज सोनभद्र, सॉरी सहारनपुर। सर, और उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक 11 जिले, एमपी पढ़ लिया हमने। ठीक है? सबसे कम जिलों, सिर्फ एक के साथ, सिर्फ सबसे कम डिस्ट्रिक्ट के साथ जो बाउंड्री टच करता है, सिर्फ एकमात्र डिस्ट्रिक्ट ऐसा झांसी। वो ऐसा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? ललितपुर। ठीक है? अगर हम लोग बेसिक रिवर्स की बात करें तो गंगा जी को तो भूलना पाप होगा यहाँ पर। ठीक है? उनकी एक ट्रिब्यूटरी है गोमती। देन केन एक ट्रिब्यूटरी है यमुना की। ठीक है? सॉरी केन, या देन रामगंगा, बेतवा एंड घाघरा। अभी यूपी बहुत सारे प्रोडक्शन में फर्स्ट नंबर पे है। अभी हम लोग आगे जब इसका क्लाइमेट पढ़ेंगे या इसका वेदर सिस्टम पढ़ेंगे, इनका सॉइल पढ़ेंगे, तब हम देखेंगे कि यूपी की सॉइल जो है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल है। ठीक है? मेजरली यहाँ पे अलुवियल सॉइल मिलती है। ठीक, जो कि बहुत ही ज्यादा फर्टाइल रहती है। मेजर क्रॉप्स जो है आपका व्हीट और राइस के लिए। ठीक, और प्लेन एरिया है ना। ठीक है? फिर अलूवियल में हमारे पास ओल्ड अलूवियल और न्यू अलूवियम सॉइल होती है। एंड देन बांगर सॉइल, तेराई, ये सब हम लोग आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। तो जिसकी वजह से प्रोडक्शन बहुत अच्छा है। प्रोडक्शन मींस एग्रीकल्चर काफी अच्छा है ना? और एरिया भी बहुत अच्छा मिला हुआ है। कायदे से देखा जाए तो राजस्थान का एरिया हमसे ज्यादा है, लेकिन वो सारा का सारा यूजेबल नहीं है। यूजेबल इन द सेंस एग्रीकल्चर नहीं ज्यादा किया जा सकता, क्योंकि सलाइन है या डेजर्ट सॉर्ट ऑफ टोपोग्राफी है वहां की। लेकिन जो यूपी का, पहली बात तो एरिया वैसे भी बहुत ज्यादा है, दूसरी बात रिवर्स बहुत ज्यादा है, थर्ड इट इज टू मच फर्टाइल बिकॉज ऑफ एल्यूवियल सॉइल। ठीक है? तो ये सारे रीजन मिला के एक आउटपुट देते हैं क्या, कि यूपी जो है बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के प्रोडक्शन में फर्स्ट नंबर पे है। ये बहुत सारे क्वेश्चंस में आता है और इनमें बहुत सारा कंफ्यूजन भी रहता है। क्यों? क्योंकि हर साल कहीं पर प्लस कहीं पर माइनस, मतलब किसी किसी साल में सपोज शुगर केन का प्रोडक्शन है तो किसी साल में फर्स्ट नंबर पे है, किसी साल में सेकंड नंबर पे आ जाएगा। ठीक है? एग्स का प्रोडक्शन है, मीट का प्रोडक्शन है, बहुत सारी चीजों में प्लस माइनस होता रहता है। तो फिलहाल के लिए जो हमारे पास फाइनल फिगर्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट पोजीशन यूपी का है वो किन किन जगह पर है, तो गेहूं के लिए है। ठीक है? व्हीट, देन दाल, मसूर दाल, एंड जो ओवरऑल अगर हम लोग खाद्यान्न की बात करें, ओवरऑल अगर हम लोग प्रोडक्शन की बात करें उनके लिए, ओवरऑल वेजिटेबल प्रोडक्शंस के लिए। ठीक है? बागवानी मतलब हॉर्टिकल्चर के लिए, पोटैटो के लिए, आम के लिए, गुआवा अमरूद के लिए, आंवला के लिए, आंवला के लिए ये जब हम लोग अभी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करेंगे तो हम देखेंगे प्रतापगढ़। ठीक है? शुगर केन, एज आई टोल्ड यू विल सी इन मेनी ऑफ द रिपोर्ट्स, समवेयर इट इज यूपी एंड समवेयर इट इज महाराष्ट्र, है ना? उसके बाद मिल्क प्रोडक्शन के लिए एंड देन मीट प्रोडक्शन के लिए। ठीक है? एक मिनट में देख लूं रिकॉर्डिंग हो रही है ना। पता लगे इतनी क्लास हो गई रिकॉर्डिंग में नहीं। ठीक है? किन किन जगह पर हमारा सेकंड सेकंड पोजीशन राइस में। ठीक है? तो राइस में हम सेकंड हैं, तो फर्स्ट कौन है? वेस्ट बंगाल है। ठीक है? चीनी, अभी देखिए शुगर केन में हम फर्स्ट है। ठीक, और शुगर में महाराष्ट्र फर्स्ट है, तो हम लोग सेकंड हैं। ठीक है? बाजरा के उत्पादन में, बाजरा में राजस्थान फर्स्ट है। ठीक है? टोटल जो आपके मिलेट्स हैं उनके लिए, यस, ठीक है, हमारा फिफ्थ पोजीशन है। तम्बाकू में हम लोग तीसरे स्थान पर हैं। शायद खाने में पहले स्थान पर रहेंगे, प्रोडक्शन में थर्ड पे हैं। तूर दाल, अरहर की जो दाल है उसमें हमारा थर्ड पोजीशन है। एंड देन रेप सीड्स या सरसों, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड सीड्स जो रहते हैं उसमें हम लोग फोर्थ पोजीशन पर हैं। अब अगर हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करें एक बार, तो सबसे ज्यादा मक्का का प्रोडक्शन, मक्का इज कॉर्न, सबसे ज्यादा मक्का का प्रोडक्शन का जिला कहाँ पर है? बहराइच है। ठीक है? चने सबसे ज्यादा कहाँ पर होते हैं? झांसी में। देखिए चना और ये सब जो है ये थोड़ा सा आपके कोर्स ग्रेन्स में आ जाता है ना। ठीक है?
कोर्स ग्रेन्स जो हैं उनके लिए आपको गर्म वेदर चाहिए, कम पानी की ज़रूरत होती है। तो ये जो सारी चीज़ें आप देखेंगे, ये आप देखेंगे इस बेल्ट में। किस बेल्ट में? जो ये आपके यहाँ की जो बेल्ट है, ठीक? दिस एमपी वाली बेल्ट में, ठीक है? और गेहूँ-चावल आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है? दालें आप बेसिकली लोअर बेल्ट में देखेंगे। तो झांसी देखिए आपका ये लोअर बेल्ट में ही है ना, ठीक है? ये सब एमपी वाला एरिया है। मतलब इसकी टोपोग्राफी, इसकी इसकी जलवायु, इसमें नदियाँ, इसकी मिट्टी, ये सब कुछ लगभग-लगभग जो आपकी रहेगी, ये आपकी तराई से थोड़ी-सी कम क्वालिटी की रहेगी, ठीक है? एंड चावल के उत्पादन में यूपी का स्थान सेकंड है, हमने देख लिया। फर्स्ट नंबर पे वेस्ट बंगाल है। देन सबसे ज़्यादा गेहूँ उत्पादन का व्हीट प्रोडक्शन डिस्ट्रिक्ट जो है दैट इज़ हरदोई, ठीक है? बाजरा के लिए आगरा है और ज्वार उत्पादन के लिए बांदा है। गन्ना सबसे ज़्यादा अगर हम लोग देखें तो वैसे ओवरऑल इंडिया में फर्स्ट नंबर पे है, चीनी में हमारा सेकंड प्लेस है, ठीक है? गेहूँ के उत्पादन में हमारा फर्स्ट प्लेस है, ठीक? और तम्बाकू के उत्पादन में हमारा थर्ड प्लेस है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक? अभी 2011 की जनगणना के लिए आ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है और रट लो, खा लो, पी लो, जो भी कर लो, ठीक है? ये भूल जाते हैं, लेकिन इनको याद रखना ज़रूरी है। वैसे 2021 में जनगणना हो जानी चाहिए थी, ठीक है? 10-10 के साल के गैप से जो जनगणना हमको देखने को मिलती है। लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं हुई बिकॉज़ ऑफ कोविड। सो कोविड की वजह से पोस्टपोन हुई है। होप सो नेक्स्ट ईयर तक डेटा आ जाएँगे, ठीक? सो टोटल अगर हम लोग पॉपुलेशन की बात करें, सी इफ यू वांट टू लर्न इन फिगर्स दैट इज फाइन, इफ यू वांट टू लर्न इन नंबर्स दैट इज आल्सो फाइन, है ना? करोड़ों में अगर हम करोड़ में बात करेंगे तो ऐसे बात कर लेंगे 19.98 समथिंग करोड़ है। और अगर हम लोग नंबर्स में बात करना चाहेंगे तो 19 करोड़ 98 लाख 12,341 पुरुष की संख्या, ठीक, 1 करोड़, सॉरी 10 करोड़ समथिंग है और महिलाओं की जनसंख्या जो है वो आपकी 95 लाख के आसपास है। सॉरी 9 करोड़ 53 लाख के आसपास है, ठीक है? ये तो हम इसको हम लोग परसेंटेज में करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक? देन इफ वी सी दिस लिंगानुपात दैट मीन्स सेक्स रेशियो जो है आपका, ठीक है? ये 912 है, ठीक? देन डेंसिटी जो है, डेंसिटी का मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से कितने लोग रहते हैं, ठीक है? E29 आपकी जो डेकेड 10 सालों में कितनी वृद्धि हुई है, डेकेडल जो ग्रोथ है वो आपकी 20.2% है, ठीक है? एजुकेशन अगर हम लोग देखें तो दैट इज़ 67.7%, उसमें पुरुष ऑब्वियसली ज़्यादा ही रहेंगे, ठीक है? 77.3% जो हैं वो मेल हैं एंड 57.2% जो हैं वो फीमेल हैं। एससी की अगर हम लोग बात करेंगे अनुसूचित जातियाँ, ठीक है? तो वो 4 करोड़ के आसपास हमारे पास अनुसूचित जातियाँ हैं। ठीक है? प्रतिशत देखा जाए तो 20% है। मतलब टोटल पॉपुलेशन मोटा-मोटा आप हिसाब लगा लीजिए 20, अगर 20 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन है तो जिसमें से 4 करोड़ जो हैं वो अनुसूचित जातियाँ हैं, शेड्यूल्ड कास्ट हैं। तो वो लगभग-लगभग 20-21% होता है, राउंड ऑफ फिगर अगर आप देख लीजिए। एसटी की पॉपुलेशन जो है वो आपकी 1 करोड़ के आसपास है। ठीक है? और अगर आप परसेंटेज में बात करेंगे तो हार्डली 0.6%, मतलब नॉट इवन 1%। ठीक? ग्रामीण जनसंख्या जो है वो आपकी 15 करोड़ के आसपास है। ठीक है? अब 20 में से 15 करोड़ का मतलब लगभग कितना हो गया? 75% के आसपास, ठीक? प्लस देखिए 77% हो गया ना? 75% प्लस जो है वो आपकी गाँव में रहने वाली जनसंख्या है और अगर जो आप अर्बन पॉपुलेशन की बात करेंगे तो वो हार्डली 22% है, ठीक? 22-23% के आसपास। जो वर्किंग पॉपुलेशन है दैट इज़ 32.94%, इट कैन राउंड ऑफ 33%, ठीक है? आयु 0 से 6 साल, ठीक? 6 साल की उम्र से कम के जो लोग हैं तो 3 करोड़ के आसपास है। और जैसे हमारा एक सेक्स रेशियो रहता है मेल्स मतलब एडल्ट लोगों का, वैसे ही हमारा एक सेक्स रेशियो रहता है चाइल्ड, सीएसआर, चाइल्ड सेक्स रेशियो दैट इज़ 902। सो यू कैन सी बच्चों में अगर हम लोग बात करें रेशियो की तो दैट इज़ हार्डली 902, ठीक है? और इसमें बस 10 साल में बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो अगर हम लोग एडल्ट की बात करेंगे तो इट विल बी 9112, ठीक? 902 और 912। धर्म के अनुसार से अगर हम लोग रीजन के हिसाब रिलीजन के हिसाब से देखेंगे तो क्या जनसंख्या और क्या परसेंटेज है 2011 की
सेंसस के हिसाब से। तो हिंदू मुझे लगता है यहाँ पे नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं है, गो विद द परसेंटेज ओनली, राइट? तो 79.73 दैट इज़ मोटा-मोटा 80% जो हैं वो आपके हिंदू हैं, ठीक है? मुस्लिम हैं आपके ऑलमोस्ट 19.26%, मतलब 80 और 19, है ना? 99% तो लगभग-लगभग यही हो गए, बाकी बचे हुए में बाकी सारे रिलिजन्स हैं, ठीक है? तो जो सिख हैं दे आर 0.32%, जो क्रिश्चियंस हैं 0.18%, जो जैन आपको मिलेंगे 0.11%, बुद्धिज्म के जो लोग हैं 0.10%। सो लोवेस्ट में अगर रिकग्नाइज्ड रिलीजन के बारे में बात करें, क्योंकि ये तो अन्य धर्म हो गए ना जो छोटे मोटे रिलीजन हैं, लेकिन रिकग्नाइज्ड रिलीजन के बारे में बात किया जाएगा तो सबसे लोवेस्ट है 0.10%, ठीक है? बुद्ध, जो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं वो लोग, ठीक है? अभी अगर हम लोग एजुकेशन की बात करेंगे, ठीक है? लिटरेसी रेट, हाँ, तो सबसे ज्यादा मेल, एक हम इसको लिटरेसी रेशियो कर लेते हैं ना, 10, ठीक है? मेल में है, ठीक? सर्वाधिक पुरुष कहाँ से हैं? गौतम बुद्ध नगर से, ठीक है? और लोवेस्ट कहाँ से मिलेंगे आपको? श्रावस्ती से, ठीक है? और ओवरऑल कर लेते हैं एक, ठीक? यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो भी आपका सेम है, या फिर इसको ऐसे याद कर लीजिए, गौतम बुद्ध नगर जो है वो मेल्स में भी टॉप पे है, फीमेल्स में भी टॉप पे है और ओवरऑल भी टॉप पे है। सॉरी सॉरी सॉरी, मेल्स में और ओवरऑल, ठीक है, टॉप पे है। और अगर आप श्रावस्ती की बात करेंगे तो ये लोअर है, किसमें भी आप देखो, सब में लोअर पे है, ठीक है? मेल में भी लोअर पे है, फीमेल में भी लोअर पे है और ओवरऑल भी लोअर पे है, ठीक है? और फीमेल्स के लिए जो है दैट इज कानपुर नगर, ठीक? अगर आप बात करेंगे सबसे कम या सबसे ज्यादा जो आपकी रूरल लिटरेसी की, तो सबसे रूरल एरियाज में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा जो डिस्ट्रिक्ट है दैट इज औरैया, और सबसे लोएस्ट अगेन इट इज श्रावस्ती। तो श्रावस्ती तो हम रट ही सकते हैं, कहीं पर भी लोअर आ जाए एजुकेशन में। सॉरी फॉर द पीपल हु आर फ्रॉम श्रावस्ती, तो श्रावस्ती वालों को थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए, क्योंकि वो एजुकेशन में सब जगह पर कम है, ठीक है? मेल में भी, फीमेल में भी, ओवरऑल में भी, ठीक है? और अगर आप देखेंगे तो रूरल एरियाज में भी, ठीक? देन हम आ जाते हैं सेक्स रेशियो के ऊपर, ठीक? तो सबसे ज्यादा जो आपका सेक्स रेशियो है दैट इज इन जौनपुर, और सबसे कम जो है वो गौतम बुद्ध नगर में है, ठीक है? अब ये तो थोड़ा सोचने वाली बात है कि पढ़े लिखे लोग देखो गौतम बुद्ध नगर में मेल्स भी बहुत ज्यादा हैं, और ओवरऑल भी गौतम बुद्ध नगर में लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी चाइल्ड सेक्स रेशियो मतलब सेक्स रेशियो कम है। पढ़े लिखे लोग शायद ज्यादा अक्लमंद होते हैं। एंड सबसे ज्यादा जो बच्चों में सेक्स रेशियो है दैट इज इन बलरामपुर, ठीक? और सबसे कम जो सेक्स रेशियो है दैट इज इन बागपत, ठीक है? अनुसूचित जाति संसंख्या, ठीक है, जनसंख्या सॉरी, जाति मतलब शेड्यूल कास्ट, है, सबसे ज्यादा आपको सीतापुर में मिलेंगे, सबसे कम आपको बागपत में मिलेंगे, ठीक है? और ग्रामीण जनसंख्या का जो जिला है, सबसे ज्यादा गांव के लोग या रूरल एरिया के लोग कहाँ रहते हैं? प्रयागराज में। और सबसे कम कहाँ ज्यादा सॉरी कम कहाँ पर रहते हैं? उत्तर प्रदेश, और सॉरी गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है? तो सबसे ज्यादा जो आपके रूरल एरिया के रहने वाले लोग हैं वो प्रयागराज में है, सबसे कम जो है वो गौतम बुद्ध नगर में है। अब गौतम बुद्ध नगर में काफी अच्छे फैक्ट देखने को मिल रहे हैं। पहली बात तो देखिए ये दिल्ली के आसपास का एरिया है ना, मतलब सेमी, यू कैन से दैट अर्बन एरिया, ठीक? पढ़ाई लिखाई यहाँ पे बहुत अच्छी है, मेल्स भी बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, ओवरऑल भी एजुकेशन बहुत अच्छी है, ठीक है? अब पढ़े लिखे लोग हैं और अर्बन एरिया है तो ऑब्वियसली, तो ऑब्वियस सी बात होगी ना कि जो रूरल पॉपुलेशन है वो कम होगी, समझ रहे हैं ना? रूरल पॉपुलेशन कम है, दिल्ली के आसपास का एरिया तो टाउन हो गया ना, सिटी हो गया, रूरल पॉपुलेशन थोड़ी रहेगी वहां पे, अर्बन पॉपुलेशन रहती है, इसलिए मेल ज्यादा पढ़ते हैं, ओवरऑल एजुकेशन भी ज्यादा रहती है। लेकिन एक जो इसका नेगेटिव है, क्या नेगेटिव है? कि यहाँ पर सेक्स रेशियो कम है ना? सेक्स रेशियो कम चल रही है, ये थोड़ी समझने वाली बात है, ठीक है? जनघनत्व की बात करें, अगर हम लोग डेंसिटी की बात करें,
ठीक है। सो सर्वाधिक जो है वो आपको गाजियाबाद में मिलेगी। अगेन दिल्ली के आसपास का एरिया है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है वहां पर, और सबसे कम आपको ललितपुर में मिलेगी। क्या रीजन है कि ललितपुर में इतनी ज्यादा कम है? यू कैन से दैट यहाँ की टोपोग्राफी, यहाँ का जलवायु जो है, ठीक है, यहाँ का जो क्लाइमेट चल रहा है या यहाँ का जो मौसम रहता है, तीनों तरफ से एमपी से घिरा हुआ है, गर्म होगा, थोड़ा सूखा टाइप की सिचुएशन भी होगी। ठीक है। सो आप इसको ललितपुर को कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, डेंसिटी के मामले में। देन टोटल पॉपुलेशन, जो जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, मतलब इसको वो कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो, है ना? जीने की जो आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक मेल कितने साल तक जिएगा या एक फीमेल कितने साल तक जिएगी। तो ओवरऑल जो टोटल है आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दैट इज 66.0%। फीमेल्स में ऑन एन एवरेज जो फीमेल्स हैं वो 66 प्लस ईयर्स तक जी जाती हैं, और मेल जो है वो 65। देखिए, आप हर जगह पढ़ेंगे, एजुकेशन में मेल सबसे ज्यादा हैं, या जॉब में मेल सबसे ज्यादा हैं, या अपॉर्चुनिटीज में ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे जीने के मामले में आप हर जगह, हर स्टेट, ओवरऑल इंडिया, कहीं पर भी आप जब इस फैक्ट को देखेंगे, इस फिगर्स को देखेंगे, तो हमेशा फीमेल्स थोड़ा कम ज्यादा जी जाती हैं और मेल्स थोड़ा कम जीते हैं। सो देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस बिहाइंड इट, मे बी द सोशल प्रेशर एंड जॉब एंड फैमिली एंड ऑल, ठीक है। जनसंख्या जिला के बारे में बात करें अगर, मतलब पॉपुलेशन वाइज कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, कौन से स्टेट में सबसे कम लोग रहते हैं, तो सर्वाधिक सबसे ज्यादा लोग रहते हैं इलाहाबाद प्रयागराज में, ठीक है। सबसे कम लोग रहते हैं महोबा में, ठीक है। मेल सबसे ज्यादा रहते हैं इलाहाबाद में, फीमेल भी, ये तो सेल्फ अंडरस्टूड फैक्ट है ना। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर है? एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है जहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, तो भैया मेल भी यहीं पर सबसे ज्यादा रहेंगे, फीमेल भी यहीं पे सबसे ज्यादा रहेंगी, है ना। ग्रामीण शिशु लिंगानुपात, अगर आप रूरल एरिया में देखें, चाइल्ड सेक्स रेशियो, ठीक, तो सबसे ज्यादा बलरामपुर में। ये हमने नॉर्मल रेशियो में भी पढ़ा था, मतलब एक हम सेक्स रेशियो पढ़ लेते हैं, एक हम लोग चाइल्ड सेक्स रेशियो पढ़ लेते हैं। यहाँ पे जो टॉप वाला रहेगा वो मतलब सबसे ज्यादा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे टॉप, यहाँ पे माइनस। मुझे लग रहा है कि दोनों जगह पर बलरामपुर में ही हाईएस्ट है। लेट मी चेक इट वंस। यस, ठीक है, सर्वाधिक शिशु, यस, बलरामपुर में सबसे ज्यादा है, ठीक। और ऐसा ही सिर्फ कि जब यहाँ पर नॉर्मल सेक्स रेशियो भी कम है ना, गौतम बुद्ध नगर में ही है। पढ़े लिखे बहुत ज्यादा हैं यहाँ पर लोग, लेकिन सेक्स रेशियो नहीं बराबर कर पाए हैं, ठीक। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। सो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, नगरी मतलब सबसे ज्यादा आपकी जो अर्बन पॉपुलेशन रहती है वो गाजियाबाद में रहती है। अगेन द फैक्ट आप याद रख लीजिए कि ये यूपी दिल्ली के आसपास का एरिया है, तो सबसे ज्यादा डेंसिटी जो है वो भी वहीं पर आपको मिलेगी, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो अर्बन एरिया के लोग रहते हैं वो भी गाजियाबाद में रहते हैं। अनुसूचित जाति सबसे ज्यादा सीतापुर। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, मतलब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, है ना। सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट मिलेगा आपको सीतापुर में, शेड्यूल ट्राइब आपको मिलेंगे सोनभद्र में, ठीक है। महिला जनसंख्या वाला इलाहाबाद प्रयागराज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की प्रतिशतता, देखो प्रतिशतता की बात करें मतलब परसेंटेज, सबसे ज्यादा कौशाम्बी में रहते हैं। अगर आप ऑन काउंट, मतलब नंबर्स के बारे में बात करेंगे, तो सबसे ज्यादा रहते हैं सीतापुर में। ओके, अब हम लोग पॉपुलेशन या यहाँ के हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला एरिया गाजियाबाद, सबसे कम ललितपुर, देख लिया हमने ऑलरेडी, ठीक है। कुल जनसंख्या की अनुसूचित जाति प्रतिशतता वाला सबसे ज्यादा जिला, मतलब परसेंटेज, शेड्यूल कास्ट परसेंटेज, सबसे ज्यादा परसेंटेज है कौशाम्बी में, सबसे कम है बागपत में। अच्छा, एक एक फैक्ट देखो, और अभी हमने एक जगह और बागपत कहीं पढ़ा है, बागपत न्यूनतम शिशु रेट, ठीक है, ठीक है। सर्वाधिक आपका जो दशकीय वृद्धि वाला, मतलब अगर हम लोग बोले कि किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ी है, ठीक है, किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ी है पिछले 10 सालों में, तो कहाँ बढ़ी है सबसे ज्यादा? गौतम बुद्ध नगर। तो क्या इन्होंने खाली मेल्स ही पैदा किए हैं क्या? हाँ, खाली
पढ़े लिखे लोग, मोर एजुकेटेड पीपल, इन लोगों ने सिर्फ मेल्स को प्रायोरिटी दी है, इसलिए यहाँ पर सेक्स रेशियो और चाइल्ड सेक्स रेशियो दोनों खराब है। ठीक है, सीएसआर और एसआर बोथ आर पुअर है। और सबसे कम जो बढ़त हुई है दैट इज कानपुर नगर में। ठीक है, अगर आप नगरीय जनसंख्या देखेंगे, सबसे ज्यादा अर्बनाइजेशन के स्टेट में हुआ है तो गाजियाबाद में हुआ है, सबसे कम श्रावस्ती में हुआ है। ठीक है, कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब की परसेंटेज सबसे ज्यादा सोनभद्र, सबसे कम बागपत में। ठीक है, परसेंटेज की बात करेंगे जब हम, चाहे हम शेड्यूल ट्राइब की बात करें चाहे हम शेड्यूल कास्ट की बात करें, दोनों ही जगह पे बागपत जो है वो कम पे रहेगा। ठीक है, ग्रामीण प्रतिशतता वाला जिला सबसे ज्यादा आप रूरल पॉपुलेशन कहाँ पर देखेंगे? ठीक है, सबसे ज्यादा श्रावस्ती, सबसे कम गाजियाबाद में। ठीक, नगरीय जनसंख्या वाला अर्बन सबसे ज्यादा गाजियाबाद है। देखो ये भी कनेक्टेड फैक्ट है। ग्रामीण प्रतिशत मतलब रूरल पॉपुलेशन का सबसे कम परसेंटेज कहाँ पे रहता है? गाजियाबाद में। तो मतलब ज्यादा पॉपुलेशन किसका रहता है? अर्बन लोगों का। ठीक है, और सबसे कम श्रावस्ती में। ये दोनों रिलेटेड फैक्ट्स हैं। ठीक, रूरल में सबसे ज्यादा लोग कहाँ पे रहते हैं? सबसे ज्यादा श्रावस्ती में। तो अगर यहाँ पर गांव के लोग ज्यादा रहते हैं तो अर्बन लोग कम रहते होंगे, है ना? और रूरल में सबसे कम लोग कहाँ पर रहते हैं? सबसे ज्यादा लोग कहाँ पर रहते हैं? तो ये रहते हैं गाजियाबाद में। गाजियाबाद में अगर आप लोअर की बात करेंगे, रूरल लोग सबसे कम रहते हैं, तो गाजियाबाद में ज्यादा कौन से लोग मिलेंगे आपको? अर्बन लोग मिलेंगे। ठीक, कनेक्टेड है ये दोनों। देन अनुसूचित जनजाति वाला जिला। ठीक, शेड्यूल्ड ट्राइब। अभी देखो पीछे हमने परसेंटेज देखा था ना, यहाँ पे हमने परसेंटेज देखे है, लेकिन यहाँ हम लोग नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, कि नंबर्स में ज्यादा कौन है? तो सोनभद्र है, लोअर में बागपत है। ठीक है, साक्षरों की संख्या वाला जिला मतलब पढ़े लिखे सबसे ज्यादा लोग आपको मिलेंगे, ठीक, इलाहाबाद में। और सबसे कम मिलेंगे आपको श्रावस्ती में। सर्वाधिक जनगणना नगर वाला जिला, सबसे ज्यादा लोग कहाँ पर रहते हैं? वाराणसी में। ठीक है, सर्वाधिक स्लम जनसंख्या जहां पर मिलती है आपको मेरठ में मिलेगी। सर्वाधिक न्यूनतम वैधानिक नगरों की जनसंख्या वाला जो जिले हैं वो बदायूं और श्रावस्ती हैं। ठीक है, तेंदुलकर समिति जो आई थी, तेंदुलकर कमेटी, और ये सब कमेटी आप जो पढ़ेंगे दैट वाज फॉर द पॉवर्टी। ठीक है, पॉवर्टी के लिए तेंदुलकर कमेटी आई थी। इन्होंने बोला था कि इतने अगर रुपए की कमाई होती है तो उनको आप कम गरीब मानेंगे या इतनों को ज्यादा गरीब मानेंगे। ठीक, तो गरीबी रेखा के नीचे निवासित जो जनसंख्या है वो 30% है, मोटा मोटा। किसके अकॉर्डिंग? तेंदुलकर कमेटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तेंदुलकर कमेटी के अकॉर्डिंग अगर माना जाए तो यूपी में 30% की पॉपुलेशन जो है, मोटा मोटा 30% की पॉपुलेशन जो है वो पॉवर्टी लाइन के नीचे है। राइट, नाउ 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो कार्य सहभागिता है, मतलब जो वर्किंग डिवीजन है, वर्किंग पॉपुलेशन है, 32.94% है। सेकेंड, सो वी हैव डन टिल हियर, है ना? 10 पेज है। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हम लोग इसका फर्स्ट पार्ट अभी इतना ही रखते हैं। ठीक है, इसका पीडीएफ अगर आपको देखिए चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन करिए, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, या आपको घटना चक्र ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप जाके पूरी पीडीएफ पढ़ सकते हैं। अगर आपको एनोटेशन के साथ चाहिए तो मैं आपको यही दे दूंगी। एनोटेशन का मतलब होता है इस पेज के ऊपर मैंने जो भी ये कलाकारियां की हैं, उन कलाकारियों के साथ ही आपको एज इट इज थोड़ा मेसी सा पीडीएफ मिल जाएगा तो भी ठीक है, अगर आपको क्लियर पीडीएफ चाहिए तो भी ठीक है। वट एवर इट इज, यू कैन गिव योर सजेशंस इन द कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू सो मच। आई विल ट्राई कि डेली हम लोग एटलीस्ट एक वीडियो इंस्टॉल करें, सॉरी एक वीडियो को हम लोग अपडेट करते रहें। ठीक है, सो दैट एक हफ्ते में अगर ये बुक कंप्लीट हो जाती है फिर हम रिवीजन कर लेंगे किसी भी सब्जेक्ट का। राइट, सो थैंक यू सो मच। बाय बाय, कीप शेयरिंग एंड कीप लर्निंग।